श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश राम भक्त हनुमान जी की माता अंजना जी के पूर्व जन्म की कथा आपको बताने जा रहे हैं। एक बार देवराज इंद्र की सभा स्वर्ग में लगी हुई थी। इस सभा में दुर्वासा ऋषि भी भाग ले रहे थे। दुर्वासा ऋषि जो अत्यंत क्रोधित हो जाते थे। जिस समय सभा में विचार विमर्श चल रहा था, उसी समय सभा के मध्य ही पुंजिक स्थली नामक इंद्रलोक की अप्सरा बार बार इधर से उधर आ जा रही थी। अप्सरा का क्या नाम था? पुंजिक स्थली। सभा में इधर उधर आ जा रही थी। सभा के मध्य पुंजिक स्थली का यह आचरण ऋषि दुर्वासा जी को अच्छा न लगा। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर उन्हें पहले टोका। कई बार टोककर मना किया कि मत आओ, इधर दूर रहो, लेकिन वह अनसुना कर वैसा ही करती रही। दुर्वासा ऋषि ने कहा, तुझे देव सभा की मर्यादा का ज्ञान नहीं? तू कैसी देव अप्सरा है जो वानरियों की तरह बार बार आ जाकर सभा में व्यवधान डाल रही है। जा, अपनी इस आदत के कारण तू वानरी हो जा। दुर्वासा ऋषि का श्राप पुंजिक स्थली को प्राप्त हो गया। दुर्वासा ऋषि का शाप सुनकर पुंजिक स्थली सन्न भी रह गई। अपने आचरण का यह परिणाम वह सोच भी नहीं सकती थी। पर अब क्या हो सकता था भैया, भूल तो हो चुकी थी। उसके कारण वह शापग्रस्त भी हो गई। उसने हाथ जोड़कर अनुनय विनय कर कहा, ऋषिवर, अपनी मूर्खता के कारण यह भूल मैं अनजाने में करती रही। आपकी वर्जना पर भी ध्यान मैंने नहीं दिया। सभा में व्यवधान डालने का मेरा कोई उद्देश्य न था। कृपया बताइए, अब आपके इस शाप से मेरा उद्धार कैसे होगा? अप्सरा की विनती सुनकर ऋषि दुर्वासा पसीज गए और बोले, अपनी इसी चंचलता के कारण अगले जन्म में तू वानर जाति के राजा विरज की कन्या के रूप में जन्म लेगी। किसकी कन्या? राजा विरज की कन्या। तू देव सभा की अप्सरा है, अतः तेरे गर्भ से एक महान, बलशाली, यशस्वी तथा प्रभु भक्त बालक का जन्म होगा। पुंजिक अप्सरा को संतोष हुआ। पुनर्जन्म में वानर राज विरज की कन्या के रूप में उसका जन्म हुआ। उसका नाम अंजना रखा गया। विवाह योग होने पर इनका विवाह वानर जाति के केसरी से हुआ। अंजना केसरी के साथ सुखपूर्वक प्रभास तीर्थ में रहने लगी। इस क्षेत्र में बहुत शांति थी तथा बहुत से ऋषि आश्रम बनाकर यज्ञ आदि करते रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि वन में विचरने वाला शंखबल नामक जंगली हाथी प्रमत्त हो उठा तथा वन में उत्पात मचाने लगा। उसने कई आश्रमों को रौंद डाला, यज्ञ वेदियों को नष्ट कर दिया। उसके भय से भागते हुए अनेक तपस्वी बालक आहत हो गए। कई आश्रम उजड़ गए। कई ऋषि भय के कारण आश्रम छोड़ के भाग भी गए। केसरी को जब शंखबल नामक हाथी के इस उत्पात का पता चला तो वह आश्रम तथा आश्रम वासियों की रक्षा के लिए तत्काल वहां आए। शंखबल को बड़ी कुशलता से घेर कर उसके दोनों दांतों को पकड़कर उखाड़ दिया। पीड़ा से चिंघाड़ता हुआ वह हाथी वहीं धराशायी हो गया और मर गया। आश्रम की रक्षा के लिए उनके अचानक पहुंचने और हाथी को मारकर आश्रम वासियों को निर्भय कर देने वाले केसरी का ऐसा बल देखकर ऋषि मुनि बहुत प्रसन्न हुए और केसरी के पास आकर आशीर्वाद देते हुए कहा, वानर राज केसरी, जिस प्रकार तुमने आज हम सब की तथा आश्रम की रक्षा की है, इसी प्रकार भविष्य में तुम्हारा होने वाला पुत्र पवन जैसा वेग वाला होगा, रुद्र जैसा महान बलशाली होगा। तुम्हारे बल तेज
के साथ साथ उसमें पवन तथा रुद्र का तेज भी व्याप्त होगा। केसरी ने कहा, ऋषिवरों, मैंने तो बिना किसी कामना के प्रमथ हाथी को, जो कि किसी प्रकार से वश में नहीं आ रहा था, मारकर आपकी इस यज्ञ भूमि को निर्भय किया है। आपका दिया गया यह स्वतः आशीर्वाद मुझे शिरोधार्य है। केसरी ऋषियों को प्रणाम करके चले गए। समय आने पर अंजना के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ। उसमें अपने बाल्यकाल से ही ऋषियों द्वारा दिए आशीर्वाद का तेज झलकने लगा। आश्रम में वह पवन वेग की तरह जहाँ तहाँ पहुँच जाता। आश्रमों में विघ्न डालने वाले वन्य जीव तथा दुष्ट व्यक्तियों को अपने अपार बल से खदेड़ देता। अपने इस बल पराक्रम से वह मदमत्त हो जाता और अपने साथियों के साथ वह आश्रम में कीड़ा करने लगा। उसको खेलने से कोई रोकता तो वह उसको भी तंग करने लगता। बालक तो था ही, उसके बाल कौतुक से जब ऋषियों को असुविधा होने लगी तथा उनके पूजा पाठ तथा यज्ञ में व्यवधान आने लगा, तो उन्होंने उसके स्वभाव में शांति लाने के लिए आशीर्वाद जैसा श्राप दे दिया कि तुम अपने बल को हमेशा भूले रहोगे। जब कोई तुम्हें आवश्यक होने पर ये तुम्हारे बल को याद दिलाएगा तो फिर तुम्हें अपार बल जागृत हो जाएगा। इससे वह बालक शांत स्वभाव का हो गया। केसरी नंदन के यह बालक आगे चल के हनुमान नाम से प्रसिद्ध हुए और भगवान राम की परम भक्ति की, भगवान की सेवा की। हमें भी भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। हनुमान जी के चरणों में हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, हमें भी भक्ति का ज्ञान दो, हमें भी भगवान के नाम रटने की शक्ति दो, हमें भी सेवा का अधिकार दो, बल बुद्धि आदि प्रदान करके सेवा और भगवत प्रसन्नता के लिए जीवन बिताएं। जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश राधा।